ਡਾਢੀ ਰਹੀ ਤਕਦੀਰ ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਬਾਂ ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਹਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਵਧਾਵੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਔਖੀਆਂ ਰਾਵਾਂ नहीं रही। मुझे ये फ़ख्र है कि डॉक्टर वक़ार अहमद नियाज़ जो हैं वो हमारे दस्तो बाजू हैं और वो इंसानियत की खिदमत के लिए कोशां हैं दिन रात। जो ये सहूलतां दे रहे हैं फ्री दे विच दे रहे हैं, इहो जी किते भी खिदमत नहीं हो सकती। रहमान फाउंडेशन ने भी कमाल किया है कि उन्होंने भी अपना हिस्सा डाला है। रहमान फाउंडेशन जो है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा फ्री डायलिसिस प्रोवाइड करने की प्राइवेट सेक्टर के अंदर एंटिटी है और 11 इसके जो मराकज़ हैं वो मेजर सिटीज़ के अंदर मौजूद हैं। अमीर हो गरीब हो, जो भी शख्स हो, मुख्तलिफ़ तबक़ात के लोग वो रहमान फाउंडेशन से जो है वो इस्तिफ़ादा हासिल करें। रहमान फाउंडेशन एक बहुत अच्छा काम कर रही है और मैं समझता हूँ कि ये उनका गोल है, वो अचीव भी कर रहे हैं। तो जो भी मुखिर हज़रात हैं वो ज़रूर आकर देखें, इस अदारे को देखें और इस अदारे का साथ दें, अपनी ज़कात सदक़ात इस अदारे को दें ताकि डायलिसिस के मरीज़ों की सांसों को हम बाहर रख सकें। आप बाद में डिसाइड कीजिएगा हमने फ़ंड देना है कि नहीं देना। जस्ट विज़िट करें और हमारे पेशेंट के साथ आप मिलें और उनसे बातचीत करें, आपको खुद ही पता चल जाएगा। गुर्दों के इलाज और डायलिसिस के हवाले से पाकिस्तान के अंदर एक मारूफ इदारा है रहमान फाउंडेशन। रहमान फाउंडेशन जो है ये डॉक्टर वक़ार अहमद नियाज़ और उनकी टीम मिलकर चलाती है। यहाँ पर लोगों का इलाज मालजा फ्री होता है, डायलिसिस फ्री होते हैं। आज फ्लैटिस होटल लाहौर के अंदर सालाना डिनर है, फ़ंड रेजिंग तकरीब है। यहाँ जो शख्सियात आई हैं उन शख्सियात से हम जानने की कोशिश करेंगे कि रहमान फाउंडेशन को ये सारे लोग किस नज़र से देखते हैं। तो चलते हैं, लोगों से गुफ्तगू करते हैं। मुझे ये शिकवा नहीं है कि मेरे हाथ नहीं, शुक्र है कोई भी कमज़र्फ मेरे साथ नहीं। और हाथों की लकीरें भी अगर साथ नहीं हैं, किस्मत तो है ना, क्या हुआ जो हाथ नहीं है। और शाकिर के दस्तो बाजू हैं अहबाब ज़िंदा दिल, दुनिया में हर किसी के ऐसे हाथ नहीं हैं। और मुझे ये फ़ख्र है कि डॉक्टर वक़ार अहमद नियाज़ जो हैं वो हमारे दस्तो बाजू हैं और वो इंसानियत की खिदमत के लिए कोशां हैं दिन रात। और उन्होंने पूरे मुल्क में बेहिसाब डायलिसिस सेंटर बनाए हैं और रहमान फाउंडेशन का नाम खिदमत के आसमान पे एक चमकते हुए सितारे की मानंद है। और मेरी दुआ है कि ये सितारा हमेशा चमकता रहे और अल्लाह करीम इनको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। तो मैं ये कहता हूँ कि डाढी रही तकदीर ते बाਹਾਂ नहीं रਹੀਆਂ, पर ਸਾਡੇ ਲਬਾਂ ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਹਾਵਾਂ नहीं रਹੀਆਂ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਵਧਾਵੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਔਖੀਆਂ ਰਾਵਾਂ नहीं रਹੀਆਂ। ਹਾਏ ਹਾਏ। तो डॉक्टर वक़ार अहमद नियाज़ साहब भी जिस जज्बे के साथ इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, उनके लिए कोई भी राह मुश्किल नहीं है। और वो कहते हैं ना कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। तो इसी तरह रहमान फाउंडेशन का जो कारवां है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह दिन ब दिन वो बड़ा होता चला जा रहा है और ये इंशाल्लाह खिदमत का सफ़र जारी और सारी रहेगा। सत श्री अकाल जी, मेरा पूरा नाम डॉक्टर गुरिंदरपाल सिंह जोसन अमेरिका तो आए हैं। तो तकरीबन डॉक्टर वक़ार जी ने जो ये संस्था बनाई है बहुत ही सलाहनयोग उन्होंने कदम चुकिया है जो कि ह्यूमैनिटी की खिदमत करती है। तो इस संस्था मैं 2 बारी तनवीर साहब जी नाल उत्थे विजिट भी की है, मरीजों भी मिले हैं। अच्छा। तो बहुत ही चंगा लगा भी इहो ਜਿਹੇ सेंटर इत्थे खुले हैं। तो उन्हों का टारगेट है 100 तो ज़्यादा सेंटर खोलन का, तां जो इसकी खिदमत सारे हर मरीज तक पहुँच सके। पर दूसरी गल जो अज मैं हुणे सुनी है भी इसनूं रिवर्स करन दी भी उन्हां 'च काबलियत है। 5000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਰਿਵਰਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋ ਆਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਥੋੜਾ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਖਿਦਮਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਤੁਸੀਂ ਚੂੰਕਿ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਮਿਸਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੇਖਦੇ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਰਹਿਮਾਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਵਕਾਰ ਅਹਿਮਦ ਨਿਆਜ਼ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਜੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਡੀਕਲ ਬਹੁਤ ਕੋਸਟਲੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸਟਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਖਿਦਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ
ਗ੍ਰੋਸ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਮੰਥਲੀ ਉਹਦਾ 10% ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣ। ਅੱਛਾ। ਨੈਟ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਗ੍ਰੋਸ ਦਾ। Gross ਦਾ। ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਵਾ। किसी को ये नहीं पता कि बोतल कितनी ज़्यादा टॉक्सिक है और गुर्दों के लिए कितना नुकसान है। इसी तरह हमारी बाकी ग़िज़ाओं हैं। जी जी अब जब ये इतना ज़्यादा गुर्दों के ऊपर प्रेशर पड़ गया गुर्दों की दवाओं का, जी जी तो वो हुकूमत का जो शुबा है जी दवाइयाँ देने वाला, जी जी वो तकरीबन इसको पीछे कर दिया कि वो जो मर्ज़ी हम कर लें, हम उनकी मदद नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हुकूमत ने फिर एक 2 या 2.5 साल डायलिसिस फिर फ्री किया, ठीक है। लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट ने वो प्रोग्राम बंद कर दिया। अच्छा। उसका रिज़ल्ट ये निकला कि अब गुर्दे तो ख़राब हो रहे हैं, अंडर प्रेशर होते, बिल्कुल। प्रेशर हो ही चले जा रहे थे। बिल्कुल। तो जो दिल वाले लोग थे जी जी उन्होंने आगे कदम बढ़ा लिया कि जी हम अपने हम वतनों को, हम मुसलमानों को, अपने साथियों को जी जी बिल इस मर्ज़ की वजह से नहीं मरने देंगे। और नो डाउट इसमें यानी बहुत महंगा इलाज है। बिल्कुल। यानी 40 से लेकर 1.25 लाख 1.5 लाख रुपया पर मंथ एक बंदे पर खर्च हो रहा है। जी जी और ये भी नहीं कि 1-2 दिन की बात है, 5-60 ये साल, चलते रहना 60 जब साल तक, कम हाँ, से कम बिल्कुल। चल जाता है। तो उसमें फिर जो शुबा है उन लोगों का जो साहिब दिल लोग हैं उन्होंने डायलिसिस को ऑप्ट कर लिया। उसमें से रहमान फाउंडेशन ने भी कमाल किया है कि उन्होंने भी अपना हिस्सा डाला है। सही है। बहुत सारे लोग यानी इंतज़ामात ये फ्री डायलिसिस वाले कर रहे हैं, लेकिन रहमान फाउंडेशन ने, डॉक्टर नियाज साहब ने, डॉक्टर उल्फत जोइया साहब ने, ये अपना मनशा काजी वगैरह जितने साथी लोग हैं जी जी उन्होंने इस काम का बेड़ा उठा लिया। तो इसलिए आज से मैं समझता हूँ कि ये मर्ज़ की क्वांटिटी जी जी और क्वांटिटी के बाद जो खर्च की क्वांटिटी है, ये गालिबन अभी तक जो मुखय्यर हजरात हैं उनकी खैरात से बहुत ज़्यादा वज़न है अभी। तो रहमान फाउंडेशन के अंदर जो तरीका इलाज है और जो गुर्दों के हवाले से करते हैं, म्यार के ऊपर फरमाएं कि कैसा म्यार है? बस हम यही कह सकते हैं कमाल है। कर्नल अशफाक साहब हमारे साथ हैं, जानते हैं कि फाउंडेशन को ये किस नज़र से देखते हैं। रहमान फाउंडेशन जो है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा फ्री डायलिसिस प्रोवाइड करने की प्राइवेट सेक्टर के अंदर एंटिटी है, और 11 इसके जो मराकज़ हैं वो मेजर सिटीज़ के अंदर मौजूद हैं। कराची से लेकर मानसेरा तक इसके मराकज़ हैं, और हर रोज़ाना ये 250 से 300 मरीज़ों का फ्री डायलिसिस हम कर रहे हैं यहाँ पे। और एक साइड पे हम फ्री डायलिसिस कर रहे हैं, फ्री लैब टेस्टिंग भी करवा रहे हैं, और दूसरी साइड पे हम डोनेशंस भी इकट्ठी कर रहे हैं। तो दोनों चीज़ें पैरेलल हम चलाने की कोशिश कर रहे हैं, और एक बड़ा डेलिकेट सा बैलेंस है जिसको हम करने की कोशिश कर रहे हैं। जी, रहमान फाउंडेशन के साथ जी मैं पिछले 7 साल से जुड़ा हुआ हूँ, और एक ऐसे बेलौस ग्रुप का नाम है रहमान फाउंडेशन, जो कि इंसानियत की खिदमत के लिए ये किडनी सेंटर्स जो बनाए हैं इन्होंने, डायलिसिस सेंटर जो बनाए हैं, और अब जिनकी तादाद 10 से भी बढ़ गई है और ये 100 की तरफ इंशाल्लाह चले जाएंगे, कि इन्होंने अपने घरों को छोड़ा हुआ है और ये सिर्फ इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। जैसे शुरू में ये एक शिफ्ट में काम कर रहे थे, अच्छा। फिर 2 शिफ्ट्स में चले गए और उसको गाहे बगाहे बढ़ाते जा रहे हैं। तो जब भी मैं किसी के मुंह से सुनता हूँ तो वो यही कहते हैं कि हमने अपनी फैमिली के मेंबर का डायलिसिस वहाँ पे जाके करवाया है। तो मुझे ये हैरानी होती है कि उसमें अमीर हों, गरीब हों, जो भी शख्स हो, मुख्तलिफ़ तबक़ात के लोग वो रहमान फाउंडेशन से जो है वो इस्तिफ़ादा हासिल कर रहे हैं। रहमान फाउंडेशन की डायरेक्टर शाजिया फ़याज़ हमारे साथ हैं, इनसे जानते हैं कि फ़ाउंडेशन के बारे में ये क्या कहती हैं। जी मैडम। आज हमने ये, चूँकि रमज़ान शरीफ आ रहा है, हर बंदा अपनी इस्तिताअत के मुताबिक ज़कात, सदक़ात, खैरात करता है, तो हम हर साल की तरह फ़ंड रेजिंग डिनर करते होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से मुखय्यर हज़रात आए बैठे हैं जो अपनी इस्तिताअत के मुताबिक यहाँ अनाउंस भी कर रहे हैं, क्योंकि वो ट्रस्ट करते हैं रहमान फाउंडेशन को। तो ये अल्लाह की ख़ास प्लस है। आप जिस भी शहर में रहते हैं, और मुख्तलिफ़ शहरों में, कराची में, इस्लामाबाद में, सियालकोट में, लाहौर में, जैनब में और फैसलाबाद में, पेंसना में हमारे डायलिसिस सेंटर हैं। आप बाद में डिसाइड कीजिएगा, हमने
فنڈ دینا ہے کہ نہیں دینا، جسٹ وزٹ کریں اور ہمارے پیشنٹ کے ساتھ آپ ملیں اور ان سے بات چیت کریں، آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا۔ خالد گل صاحب سے گفتگو کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ رحمان فاؤنڈیشن کے حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں۔ جو رحمان فاؤنڈیشن کے ڈاکٹر وقار نیاز صاحب ہیں، ان کی ساری ٹیم ہے، الفر رسول صاحب ہیں، راؤ اسلم صاحب ہیں، لودھی صاحب ہیں، وہ تمام وہ کام کر رہے ہیں جو آج تک کسی نے کیا نہیں ہے، اور رحمان فاؤنڈیشن کے مثلا تقویت کے لیے اور ان بیچارے جو بے یار و مددگار مریض ہیں ان کے سہولت کے لیے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ رحمان فاؤنڈیشن دیکھیں گردوں جیسے موذی مرض پہ جس طرح کا ایک صدقہ جاریہ میں تو کہوں گا کہ یہ جو کام کر رہے ہیں اور ایک بہت ہی شفاف طریقے سے دیکھیں، اب جب ایسے دور میں ایک مہنگائی کے دور میں جو یہ سہولت ایسے لوگوں کو میسر ہے کہ جو اپنا علاج تو دور کی بات ہے کہ ایک وقت کی میڈیسن نہیں لے سکتے، ان کا بالکل مفت علاج کر رہے ہیں بڑے شفاف طریقے سے، اور ان کی بہت سینئر ٹیم ہے۔ امجد اقبال امجد ہمارے ساتھ ہیں، جانتے ہیں کہ رحمان فاؤنڈیشن کے ساتھ ان کا کیسا ایکسپیرینس ہے۔ جی میں گزشتہ 4 سال سے جی رحمان فاؤنڈیشن کے ساتھ منسلک ہوں۔ اچھا، اور میں نے ان کی تقریباً تمام سینٹر کی وزٹ بھی کی ہیں۔ اچھا، اور میں کیونکہ اوورسیز پاکستانی ہوں، دبئی میں رہا ہوں 35 ایئر، اچھا، اور آج کل میں کینیڈا میں ہوں۔ زبردست، اور کینیڈا کے لیے ان کی ڈائریکٹرشپ میرے پاس ہے، صحیح ہے۔ اس اوپر میں کام کر رہا ہوں۔ اوورسیز پاکستانی کو اس طرف تو جو دے رہا ہوں کہ ہمارے پاکستان میں بڑی سا ضرورت ہے، اور آئیں سب مل کے ان کا ساتھ دیں۔ شعیب ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، جانتے ہیں کہ فاؤنڈیشن کو یہ کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ میں بیسکلی سائنٹسٹ ہوں اور میرا کام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ ہے جی، تو رحمان فاؤنڈیشن میں جو ڈیالسز ہو رہے ہیں جی، ان کو میں نے بڑی گہری نظر سے دیکھا، اور ایز اے سائنٹسٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لوگوں کے لیے بڑا اچھا ہے کہ جو کیونکہ مجھے تجربہ ہے کہ جب ڈیالسز مشینیں نہیں تھیں تو اس وقت میری والدہ تھی، ان کا ڈیالسز نہیں ہو سکا تھا، صحیح ہے، تو اس لیے میں فاؤنڈیشن کے ساتھ منسلک ہوا ہوں، صحیح ہے، اور میں نے ایز اے سائنٹسٹ اس چیز پہ یہ پہنچا ہوں کہ خالی ڈیالسز نہیں بلکہ لوگوں کے جو ڈیالسز کی وجہ ہے اس کو بھی کور کرنا چاہیے۔ بشیر ایوب خاور ہمارے ساتھ ہیں، جانتے ہیں کہ رحمان فاؤنڈیشن کو وہ کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ سر بتائیے گا کہ فاؤنڈیشن میں آپ کا بھی آنا جانا ہوتا ہے تو کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ؟ رحمان فاؤنڈیشن ایک بہت اچھا کام کر رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ جو ان کا گول ہے وہ اچیو بھی کر رہے ہیں، صحیح ہے، اور نہ صرف محدود جگہ پہ بلکہ آج جب ہم سن رہے تھے کہ مختلف پاکستان کے بڑے شہروں کے اندر انہوں نے یہ شروع کیا ہے، تو یہ بڑا زبردست کام۔ فاؤنڈیشن میں تو سنا ہے جی بالکل پیسے نہیں لیے جاتے اور وہاں پہ تو فری ہوتا ہے، تو اس کو پھر آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ادارے تو باقی بہت زیادہ ہیں۔ نہیں، وہ تو میرے خیال میں تو یہ ہے کہ جب کوئی خدا کے لیے کام کرتا ہے، بھلائی کا کام کرتا ہے، تو انڈرسٹوڈ ہے کہ خدا اس کے لیے پرووائڈ بھی کرتا ہے۔ ڈاکٹر وقار احمد نیاز اور ان کی ٹیم کی جو خدمات ہیں گردوں کے علاج کے حوالے سے کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ سر پاکستان میں بہت کم لوگ ہیں جو اس قسم کا کام کر رہے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ پاکستان کی صحیح معنوں میں خدمت کر رہے ہیں، اس کا اجر جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ دے گا، دے بھی رہا ہے اور آگے بھی دے گا، اس دنیا میں بھی اور اگلی دنیا میں بھی۔ ڈاکٹر وقار احمد نیاز ہمارے ساتھ ہیں جو رحمان فاؤنڈیشن کو ہیڈ کرتے ہیں، پوری ٹیم جو ہے اس کو چلاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ فاؤنڈیشن کو لے کے کیسے آپ معاملات کو چلا رہے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک کروڑوں روپے اس پہ خرچ ہو رہا ہے؟ جی الحمدللہ رحمان فاؤنڈیشن اس ٹائم پاکستان کا گورنمنٹ کے بعد لارجسٹ ادارہ ہے، کوئی 250 لوگوں کو روزانہ ہم ڈیالسس کر رہے ہیں پورے پاکستان میں، لاہور، فیصل آباد، جیلم، سیالکوٹ، اسلام آباد، کراچی، مانسہرہ، کاموکی، ڈسکا، اسرائیل، تو یہ 10 شہروں میں ہم فری کر رہے ہیں، 250 لوگوں کا روزانہ ڈیالسس کر رہے ہیں۔ بہت بڑا حصہ پورے پاکستان میں اپنے معاشرے میں اپنے لوگوں کے لیے ہم کر رہے ہیں، اور بھی سینٹر بن رہے ہیں نئے، تو ہم چاہیں گے کہ یہ اینول فنکشن تھا ہمارا، تو جو بھی مخیر حضرات ہیں وہ ضرور آ کے دیکھیں، اس ادارے کو دیکھیں اور اس ادارے کا ساتھ دیں، اپنی زکوٰۃ صدقات اس ادارے کو دیں تاکہ ڈیالسس کے مریضوں کی سانسوں کو ہم باہر رکھ سکیں۔ رحمان فاؤنڈیشن کی فنڈ ریزنگ تقریب میں آئی شخصیات کی گفتگو آپ نے سنی، آپ بھی کچھ کہنا چاہیں تو کمنٹ سیکشن میں کہہ سکتے ہیں۔ اپنے میزبان مناظر علی کو اجازت دیں، دوبارہ ملیں گے، اللہ حافظ۔